नमस्कार दोस्तों, जेटेट को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कैबिनेट में गई थी और भी कई सारी चीज़ें वहाँ पे हुई, लेकिन आज मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ तो फॉर्म अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो भी देखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ शायद कोई बताया नहीं होगा। तो डिटेल में हम बात करेंगे, सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे और यहाँ पे देखिएगा फाइनल डिसीजन तो आ ही गया है और आज का जो सबसे बड़ा अपडेट है उसको लेकर के आपके लिए गुड न्यूज़ तो है ही, लेकिन मौका नहीं मिला तो फिर समझिए खत्म। कई लाखों लाख छात्र यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो आप क्या गलती ना कर ले जिससे आपका सिलेक्शन हो, यानी कि आपका अच्छा नंबर है, वो सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। इन्हें जेट 2026 का डिटेल में अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन प्लस फॉर्म का जो टाइमलाइन है अगर आप समझे तो आप यहाँ पे देखिए। हालांकि आप लोग कई सारे लोग फॉर्म को फिलअप भी कर चुके हैं, जो लोग नहीं किए हैं तो वो तो ध्यान देंगे ही देंगे, है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि नोटिफिकेशन जारी आपका अप्रैल 2026 में हुआ। फॉर्म का जो स्टार्टिंग मतलब फॉर्म फिलअप स्टार्ट आपका 21 अप्रैल से हुआ था, लास्ट दिया गया 21 में, यानी कुल मिलाकर के 1 महीना, है ना, 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ का टाइम दिया गया आपको और इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए इस बार डेट आगे बढ़ाने की संभावना कम है, क्योंकि 1 महीने का टाइम तो दिया है और ये आपका फाइनल है। अब नहीं इसमें आपको रद्द होगा ना कुछ होगा, क्योंकि प्रक्रिया आप अंतिम चरण में 10 साल हो चुका है। अभी इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, इसीलिए लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अगर आप तैयारी करते तो हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सारा क्लासेस कर सकते हो। मैं आपको लास्ट में शेड्यूल बता दूंगा। 2024 वाले जो भी कैंडिडेट है उनका क्या होगा, यही सवाल तो आपके मन में उठ रहा होगा। तो बहुत बड़ा ये आपका डाउट यही था और लगातार आपसे पूछ भी रहे थे। तो यहाँ पे देखिएगा कि 2024 में जिन लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था, परीक्षा नहीं हुई थी, अब जो आपको क्लियर हो चुका है, यानी कि सभी को फिर से फॉर्म भरना अनिवार्य है। अब जो आपका सभी लोगों को फॉर्म फिर से फिलअप करना होगा, परंतु फीस जो आपको नहीं लगेगा, समझ रहे। फॉर्म आपको अपडेट कर देना एक तरीके से, है ना। पुराना फॉर्म मान्य नहीं होगा, रीजन है क्योंकि नया प्रोसेस है। अपडेट का जो आपका डेटा है वो सारी से पहले नया जो पॉलिसी है तो सारी चीज़ों को अपडेट करना होगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ, है ना, हालांकि आप सभी जानते होंगे। देखिए कैबिनेट मीटिंग अगर बात करें हाल ही में तो 15 प्रस्ताव पास किए गए थे, उसमें से एक जेटेट का भी था, है ना। तो जेटेट भी इसका पास कर दिया गया, समझ रहे। इसका मतलब साफ है कि सरकार ने जेटेट कराने का जो फाइनल मुहर लगा दी है। अब परीक्षा होने की संभावना 90 से 100%, यानी कि समझ लीजिए आपका 100% है, परीक्षा आपका होगा ही होगा, है ना। इस बात में आप श्योरिटी रखिए, क्योंकि अब इतने सालों से परीक्षा नहीं करवाई है, सरकार के ऊपर भी प्रेशर रहता है। और कोई व्यक्ति ज़्यादा, देखिए कोई भी मामला ना, अब 8 साल चलता है, 9 साल चलता है, अब 10 साल हो गया भाई, कितना साल, 15 साल तो नहीं लगेगा ना एक विज्ञापन को। हालांकि ये तो पात्रता परीक्षा है, विज्ञापन तो है नहीं मतलब कि पर नौकरी वाला, समझ रहे। तो इतना लंबा नहीं जाएगा, ठीक है ना, और फाइनल है और आपका होकर रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसीलिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए। भोजपुरी, अंगिका, मगही जो आपका इस वक्त पूरा विवाद आपको समय अभी की क्या स्थिति है, तो आपको पता होना चाहिए इन तीनों जो आपका भाषाओं को, है ना, फॉर्म भरने में शामिल नहीं किया गया है। और क्यों हटाया गया, सरकार का तर्क क्या है, झारखंड के मूल क्षेत्रीय भाषाएं नहीं है ना, ये जो आपका झारखंड के मूल क्षेत्रीय भाषाएं नहीं है, इसलिए इनको हटा दिया गया। विरोध क्यों कर रहे थे, 2013-2016 के बाद आपको पता है ना, 2013-2016 में ही जेटेट हुआ था। बहुत से कैंडिडेट इन भाषाओं में जेटेट पास कर चुके हैं, ठीक है, 2013-2016 में। और इनका तर्क है कि जब हमें इन्हीं भाषाओं से पास किया है तो अब हमें मौका क्यों नहीं, है ना। इनका भी तो बात सही है भाई, जब ये लोग पास किए तो फिर इनको क्यों इस तरीके से मौका नहीं दिया जा रहा, और फिर से इनको पास करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना भाई, जो हटा दिया गया। तो इसीलिए विरोध हो रहा था। असिस्टेंट टीचर भर्ती से लेकर के कनेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हाल ही अगर हम समझे तो सहायक आचार्य भर्ती में भी इन भाषाओं को शामिल नहीं किया गया था। तो देखिएगा बहुत बड़ी संख्या में लोग विरोध भी हुआ था, और लेकिन फिर भी सरकार ने फैसला नहीं बदला। यानी कि आप समझिए ये जो तीनों है ना आपका बाहर हो गए, अब इसको लेकर के छोड़ दीजिए, अब रट्टा मारना। आप सोचिए अब जो बचा हुआ, जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, है ना, ये क्या हुआ तो क्या नहीं। अब जो है उसमें आपको तैयारी करना, उसी में फॉर्म फिलअप करना, समझ रहे, जिद्दी नहीं करना है। बाकी बात आप चाहे तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। जेटेट में वही पैटर्न देखने को मिल रहा है।
कमेटी का जो रोल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें, सरकार ने क्या कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, वही तय करेगी इन भाषाओं को शामिल करना है या नहीं। मतलब हो सके शामिल भी किया जा सकता है, समझ रहे, शामिल भी किया जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। भविष्य में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अभी इंक्लूडेशन मतलब कि नहीं है ना। आगे बात करते हैं, कैंडिडेट की संख्या का अनुमानता जो लगाई जा रही है, तो लगभग 2024 में 3.5 लाख फॉर्म फिलअप किए गए थे। 2026 के बाद के एक्सपेक्टेड आपका 4 लाख प्लस जाएंगे, है ना। जब वहाँ 3.5 2024 में था, है ना, 2024 में था, तो 2026 आ चुका है ना, 2026 आ चुका है। अब और भी कैंडिडेट बीएड पास कर रहे हैं, तो भाई जाएंगे कहाँ, तो 4 लाख प्लस तो 100% होना ही होना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ठीक ना। अब 2 साल में नए कैंडिडेट जुड़ गए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी जुड़े हैं, तो इसका मतलब तैयारी भी आपको मजबूत से करना होगा। लंबे समय से परीक्षा नहीं हुई, 10 साल का गैप, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ठीक ना। चलिए, लास्ट जेटेड आपका 2016 में हुई थी, और अब जो आपका 2026 में होने वाली, ठीक ना। गैप आपका लगभग 10 साल का आ चुका है, इसका मतलब कि कंपटीशन का हाई रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 साल आप समझ सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो निकलते आ रहे हैं, उसका एग्जाम तो हुआ नहीं, सारे मिल गए, नए पुराने सारा मिक्स है, समझ रहे। तो पुराने वाले इनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, वो पढ़ाई छोड़ दिया, नए वाले तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझ। तो पढ़ाई नहीं छोड़ना है, प्रिपरेशन की जब कंपटीशन हाई रहेगा, लेकिन वैकेंसी आने का फायदा भी बड़ा होगा, है ना। एग्जाम कब हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड जो आपका टाइम लाइन बताई जा रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। अगर बात करें ऑफिशियल डेट, तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो आपका हिसाब चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से अगर बात करें, पॉसिबल जो टाइम लाइन, फॉर्म खत्म आपका मई में हो रहा है, 21 मई को, है ना, 20 मई को आपको खत्म हो रहा है, ठीक है। एडमिट का आपका जून जुलाई में आ ही जाएगा, है ना। और जुलाई अगस्त एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, अगस्त में तो सितंबर में आपका एग्जाम होने की बताई जाए, ठीक है ना। चलिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज लैंग्वेज का जो आपका कन्फ्यूजन है, वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब अभी आपका जिलावार लिस्ट दी गई है, समझ रहे, लेकिन इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन, मतलब इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन बना हुआ है। अगर फाइनली क्लियरिटी जब आप मिलेगा कमेटी का जो रिपोर्ट है उसके आने के बाद ही, है ना, कमेटी डिसाइड करके, हालांकि नहीं लगता बाहर करके शामिल कर दिया जाएगा उनको, ठीक ना। सबसे ज़रूरी अभी क्या करना, आपको स्टेप 1 में तुरंत आपको फॉर्म को फिलअप करना है, स्टेप 2 में आपको लैंग्वेज कन्फ्यूजन को इग्नोर करना है अभी फिलहाल के लिए। स्टेप 3 में आपको क्या करना है ना, स्टेप 3 में आपको तैयारी शुरू कर देना है। तैयारी शुरू करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी आपका, है ना, सब्जेक्ट और कंटेंट, ये सारी चीज़ों को क्लासेस हमारे यहाँ पे हो रहा है। आप जो भी क्लासेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है ना। रेगुलर हमारे यहाँ पे क्लासेस है, सुबह आपका 7 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक, है ना, 11 PM तक क्लासेस चलते हैं। सभी कोई रेगुलर क्लासेस कर सकते हो, ठीक ना। चाहे मैथ का, हाँ मैथ तो आपका 7 बजे होगा, ठीक है ना। मैथ का जो आपका फाउंडेशन चल रहा है, उसमें आपको जेटेट को लेकर के सारा तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। स्टेप 4 में आपको डेली प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आपको लगाना होगा। फाइनली अगर रियलिटी चेक कर बात करें, तो हम लोग का आपको पता है कि एग्ज़ाम जो आपका होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लैंग्वेज इशू अभी मतलब कि बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए जो भी ये तैयारी शुरू करेगा उनका सिलेक्शन कंफर्म माना जा रहा है। अगर आप सोचिएगा अरे फॉर्म भरने देते ना उसके बाद तैयारी, वो लोग फिर वही होगा, पास रहेंगे, फिर 50% 40% वाला मामला अटकते रहेगा, समझ रहे हैं ना। नंबर कम आएगा बस, सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो तय है। तो इस चीज़ को याद रखिए कि मामला कई बार ऐसा चल रहा है, सहायक आचार्य आप देखिए ना, जा रहा है ना, ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो तैयारी करना जोरदार तरीके से, सिलेक्शन आपका होगा, 100% होगा। नंबर अच्छा लाइए, तैयारी करते थे। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए, तो सभी क्लासेस का जो PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको टेलीग्राम के मिल जाएगा, जा करके जुड़ जाइए, PDF वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। क्लासेस करते हैं तो क्लासेस, सभी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि आप सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, क्लासेस बहुत ही जल्द हम लोग भी एक तरीके से रेगुलर बेस स्टार्ट करने वाले। अभी तो क्लासेस चल रहा है, बट एक डेडिकेटेड, है ना, बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिनों में, है ना, 1 आध 2 दिन। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।